भारत की जनगणना, इससे संबंधित जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी इस वीडियो में कवर अप करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। भारत की जनगणना। सबसे पहले जनगणना हुई थी विश्व में सबसे पहले जनगणना स्वीडन में 1749 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। उस समय लॉर्ड मेयो का शासन था। नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई भारत में, और लॉर्ड रिपन के समय 1881 में नियमित जनगणना हुई थी। अंतिम जनगणना 2011 की लेटेस्ट अंतिम जनगणना है। नेक्स्ट, अभी तक ये जनगणनाएं हो चुकी हैं। टोटल 15 बार जनगणनाएं हो चुकी हैं। टोटल 15 जनगणनाएं हुई हैं। नेक्स्ट, नियमित आधार पर टोटल 14 हुई हैं, क्योंकि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में नियमित जनगणना नहीं हुई थी। स्वतंत्रता के बाद की यह 7वीं जनगणना है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा जनगणना अधिकारी, ये यूपीपी की 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये सबसे बड़ा अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। 2011 में चंद्रमौली जी थे, सी चंद्रमौली। 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। नेक्स्ट, जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 2011 की जनगणना में कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो पूरे विश्व की लगभग 17.5% थी। भारत दूसरे स्थान पर था विश्व में। नेक्स्ट, इसमें ग्रामीण जनसंख्या 68.8% थी और शहरी जनसंख्या 31.2% थी। सर्वाधिक जनसंख्या राज्यों में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश था, जिसमें 20 करोड़ जनसंख्या थी, और नंबर 2 पर सेकंड पर महाराष्ट्र था। और सबसे कम जनसंख्या राज्यों में सिक्किम की थी, 6 लाख। सेकंड नंबर पर मिजोरम था। नेक्स्ट, अब केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली में थी और सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में थी। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि मेघालय में हुई और सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में हुई। इसके बाद सबसे कम जनसंख्या वृद्धि नागालैंड में हुई और सेकंड नंबर पर सबसे कम केरल में हुई। नेक्स्ट, यूटी केंद्र शासित में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दादर एवं नगर हवेली में हुई और सबसे कम लक्षद्वीप में हुई। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जनघनत्व किसे कहते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनघनत्व कहलाती है। सबसे ज्यादा जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व बिहार में था, 1106 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में था, 17 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर थे। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व
अंडमान निकोबार का था। 46 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर था। लिंगानुपात देखेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का था 1084। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का था। केंद्र शासित प्रदेश यूटी में सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंगानुपात पुडुचेरी का था 1037। यूटी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात दमन और दीव का था। अब इसमें साक्षरता देखेंगे। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता केरल की थी 94%। नेक्स्ट, और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप की थी 91.8%। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम साक्षरता दादर एवं नगर हवेली की थी। और राज्यों में सबसे कम साक्षरता बिहार की है 61.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एससी उत्तर प्रदेश में थे और 80% पंजाब में सर्वाधिक था। एसटी मध्य प्रदेश में थे सर्वाधिक।